আগে ভিডিওটার কথাগুলো শুনুন, তারপরে আপনাদেরকে আমি বলছি। रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर 28 দিনে মাস করে দিচ্ছে, আর আমি যদি ব্যালেন্স না করি তো সিম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার কী করছে, মোবাইল নাম্বার সমস্ত কিছু জিনিসে চাই, আর সরকার সমস্ত কোম্পানিদের সাথে সেটিং আছে, ভোডা বলুন, এয়ারটেল বলুন, জিও বলুন। সেই জন্যই তো আপনাদেরকে লোভ ধরাচ্ছে, এই টাকা দেবো, ওই টাকা দেবো, ওই ভাতা দেবো, এই ভাতা দেবো। কারণ আপনার ওই ভাতা দিয়ে এই ভাতাটা শেষ করে ফেলেছে। আপনার একটা অ্যাকাউন্ট বাঁচাতে গিয়ে আপনার মোবাইল রিচার্জ করতে হবে, আর রিচার্জ না করলে আপনার ফোন আসবে না। তাই এগুলোর জন্য আন্দোলন করুন। এখন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন না। ভিডিওটা ভালো লাগে শেয়ার করবেন।